अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ कुमराट वैली। रात हम अपने इस कैंप में, चूँकि हम साथ लाए थे, इस कैंप में हम सो रहे थे, मैं और हैदर भाई तो अभी चले गए और मैं अभी उठा हूँ। तो सोचें सबसे पहले आपको बाहर का नज़ारा करवा दें, फिर आगे आपको आबशार की तरफ भी ले जाते हैं आज ही के दिन, और दो जंगा भी, और आगे जाके काला पानी तक मतलब जाएंगे। फिर वापसी देखते हैं कि यहाँ क़याम करें या फिर आगे निकलें। तो सबसे पहले अपने दिल को थामने बाहर का नज़ारा करवाने लगा हूँ। टाइम थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन चलें। ओह हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत ही वीआईपी माहौल है और रात ठंड भी थी, लेकिन यह है कि कोट वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम कैंप में आ गए थे। और अभी सुबह सवेरे भी हम जब नमाज के लिए निकले और कुछ शॉट्स लेने थे तो फिर आके सो गए। तो मैंने कहा चलो वो शॉट्स भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम आबशार पे पहले चले गए थे नमाज के बाद। और अब का सीन यह है कि अब भी मौसम अच्छा है, हल्की हल्की सर्दी लग रही है, मतलब हल्की हल्की फील हो रही है कि सर्दी है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। अब करेंगे चेंज, और उससे पहले यह है कि ब्रश कर लेते हैं, फिर नाश्ते की तरतीब करेंगे और नाश्ता करके फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह दो जंगा अपनी खूबसूरत डेस्टिनेशन पे, और आपको ले जाएंगे। और कुमराट को फ्लड के बाद कुछ ये सिचुएशन है पानी की। ओवरऑल पानी तो ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि नज़ारे उसी तरह हैं। वैसे तो हमने वो वाला कैंप भी लिया था, एक कैंप हमारा वो था, और दो कैंप हमने अपने भी लगा लिए इसी बहाने, और वो कैंप ऑलमोस्ट हमें 1500 का पड़ा है। बाकी टूरिस्ट ना होने के बराबर हैं, लेकिन यह है कि रात को फिर हमने देखा कि बड़ी गाड़ियाँ आई। आगे फिर छुट्टियाँ भी आ रही हैं 9-10 मुहर्रम की, तो हो सकता है कि यहाँ टूरिस्ट का रश बढ़ जाए। तो अभी गर्मी होने से पहले नाश्ते का प्लान करते हैं, फिर आपको आगे ले चलते हैं। A few moments later. वेलकम बैक यार। अभी हम चाय वाय बना रहे हैं, नाश्ता वाश्ता, और सीन ये है कि अभी हम इधर एक चूँकि टक शॉप्स हैं यहाँ आबशार के करीब, तो यार इसके ऊपर सिर्फ 20 रुपये लिखी हुई है और उन्होंने हमें 50 की चिपका दी है। तो थोड़ा सा यार ये कुमराट के जितने भी दोस्त हैं अदरवाइज़ अच्छे हैं, लेकिन यार ये कोशिश करें कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको ये भी नहीं कि उल्टी छुरी से उनको ज़िबा करें आप लोग। तो अभी इसके ऊपर 20 रुपये लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, ये उसमें चूँकि उल्टा दिख रहा है 150, ये 20 रुपये की है, और जाके इन्होंने 50 की चिपकाई है। बाकी बिस्किट ठीक है, ये 5.40 का है, यहाँ 50 का समझ आता है यार। 10 रुपये हाइट पे भी है, आने में भी मतलब इनको मुशक्क़त है, लेकिन यार ये समझ आती है। 30 की भी समझ आती थी, 35 की भी, अब इन्हें 12-13 रुपये की ये पड़ती है, और 50 रुपये की इन्होंने हमें चिपका दी है। जुल्म है यार। नाश्ता बन रहा है सुबह सवेरे। उमर भाई, हंजला भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, ठीक से? जमील भाई जो कि हमेशा खिदमत करते हैं, और आफ्ताब भाई जो इस वक्त चाय वाय बना रहे हैं। आफ्ताब भाई कैसी गुजरी रात आपकी? रात बड़ा मजा आया यार। अच्छा, बहुत मजा आया रात। अच्छा, अपने कैंपिंग में मजा आया। ठंड नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस तो चाय वाय बन रही है। बाकी आफ्ताब भाई पत्ती के बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा चेक करवाएं कि चीज नहीं समझ आती। हाँ ना, अब ये 20 रुपए वाली आ रही है, इसके ऊपर रेट लिखा हुआ है। कढ़ाई ये दूध है, ये दूध है। हाँ ये चाय बन रही है, दूध वूध अभी बन रहे हैं। तो बहरहाल अब ये 50 रुपये का तो जुल्म है, 30 तक समझ आती है। हमारे वजीर आज़म से दरख्वास्त है, हाँ। इस पे आप एक्शन लें। पाकिस्तान लग रहा है। नहीं, जनरल के जितने आर्मी चीफ को। A few moments later. दोस्त नाश्ता तैयार हो गया है, और चाय के कप जमील भाई भर रहे हैं, और उस्मान भाई सर्व कर रहे हैं आगे। उस्मान भाई आगे सर्व करो, देते जाओ। क्या देता जाओ? बुरी है ना, इधर आके बैठे रहे। बंदे क्या हाल है? रात अच्छी गुजरी है? ये लो आफ्ताब भाई चाय लो। आपकी हैदर अब खुद दोबारा याद ना करो। खुद गुजरने के चक्कर में और बैठो, खुद बैठो, जो नहीं आ रहा बाकी गपशप आगे जाके करेंगे।
फिर हमारे सफ़र का आगाज़ शुरू हो जाता है। हमने सोचा कुमराट आबशार से 2 जंगा तक हम लोग हाइक करते हुए जाएंगे। बज़ाहिर तो ये प्लान ट्रैक बहुत इजी लगता है, लेकिन काला चश्मा के बाद असल ट्रैक शुरू हो जाता है जो कि बंदे को एक बार थका देता है। 15 किलोमीटर का ये ट्रैक जो आपको कुमराट आबशार से जीप अगर आप हायर करते हैं तो तकरीबन 12 से 14 हज़ार में आपको आना जाना करवा देते हैं। ट्रैक तो बहुत इजी है लेकिन ट्रैकर्स के लिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए ज़रा मुश्किलात का सामना हो सकता है। जी ये जाते हुए हमने थोड़ा सा स्टे किया है काला पानी और आगे 2 जंगा की तरफ। तो रास्ते में यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, थोड़े से थके हुए हैं, और यह है कि मज़ीद आगे जाएंगे तो ये उस्मान भाई वहाँ बैठे हुए हैं, उमर भाई हैं, उस्मान, मुस्तफ़ा साहब ये हैं, जमील और हैदर साहब, आफ्ताब, हंजला, उसामा। ये 2 काला चश्मा का, और अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है चूँकि स्टीप नहीं है हाइकिंग। हाँ एडवेंचर हो थोड़ा बहुत ऐसा। हाँ मतलब स्टीप नहीं है, और थोड़ी बहुत मतलब धूप में थोड़ी थोड़ी वो पसीना आ रहा है, लेकिन हाइक कर रहे हैं जारी बात है। और कुछ वेट वगैरह भी उठाया हुआ है। हाँ 2 काला चश्मा की तरफ जाएंगे, फिर आगे 2 जंगा की तरफ भी जाना है। व्यू बड़ा प्यारा है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये साथी हमारे कुछ यहाँ ठहरे हुए हैं, बाकी कुछ आगे इंतज़ार कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, आपके साथ गुफ्तगू भी करेंगे, गपशप भी लगाएंगे, व्लॉग को जितना भी इंटरेस्टिंग कर सके हम करेंगे इंशाल्लाह। और फिर थोड़ी सी हाइक करने के बाद हम 2 काला चश्मा के बिल्कुल करीब आ चुके थे, और हमारी पहली मुलाकात हुई इन खूबसूरत जानवरों से। हाँ पानी साफ है। नहीं आगे चलते हैं ना, आ गए हैं जी काला चश्मा के बिल्कुल करीब जो जंगल है। जंगल का पॉइंट भी बहुत प्यारा है, और मज़े की बात के अब छाँव भी आ गई है कुछ कैंप। हाँ यहाँ तो इशू नहीं है, यहाँ तो बंदा कैंप लगा सकता है, लेकिन यह है कि ये जो सांपों वाम्पों की बात है ना जंगल से, फिर इन चीज़ों से ज़रा से उस तरह के जंगल नहीं है जो साफ जंगल है, घास ज़्यादा हो ना। फाइनली हम काला चश्मा पहुंच चुके हैं, और सच कहा जाए ऑनेस्टली मेरा ये वो है, चूँकि मैं पहले भी आ चुका हूँ, सच ऐसा कुछ ख़ास नहीं है यहाँ पे, बस ये वो पहाड़ का शेड पड़ रहा है तो उस वजह से इसका जो रंग है वो काला है, तो उसी वजह से इसे काला चश्मा कहा जाता है। बाकी यहाँ पकौड़े वकौड़े, टक शाप और चाय वाय वो चीज़ें मुयसर हैं, हो सकता है ज़िंदा ट्राउट फिश भी दस्तयाब है, तो ये लिखी हुई है ना, हो सकता है उनके पास। तो बहरहाल जगह वैसी नहीं है जिसके लिए आप लोग आए यहाँ, लेकिन यह है कि जब कुमराट आना है तो काला चश्मा एक नाम है, तो यहाँ चक्कर तो अब बनता था। तो पानी को देखते हैं कि ठंडा है या ठंडा, ये पकड़ी इसको इसको भी बाहर लो। मीठा पानी है, मीठा पानी है, पानी चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। हाय हाय हाय, पानी माशाल्लाह मीठा भी है, ठंडा भी, फुल यख ठंडा है। और बाकी बता दिया है कि कोई ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा आप इसमें आते हैं कि काला चश्मा काला चश्मा, बस ये शेड पड़ रहा है पहाड़ का तो उस वजह से काला है, और काले पत्थरों की वजह से, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। साइड पे, उस साइड पे थोड़ा सा इस वो जो पकौड़ों वाली जगह है वहाँ पे आपको चरपाइयाँ वरपाइयाँ मिल जाती हैं, जैसे कि वो पानी के अंदर आप अपने पाँव डुबोकर बैठ जाएँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोई इतना ख़ास पॉइंट नहीं है। बड़े
इस वक्त काले चश्मे पे मौजूद हैं और चिप्स आ गई है जो कि 350 रुपए की प्लेट है। अब देखते हैं कि क्या रिएक्शन है। ओए क्या सीन है? गुजारा ही है गुजारा 150 रुपए 20 की पत्ती दे या 30 की हो गई, या 50 की 100 की चाय थी, जितना 150 ऊपर जाएंगे हाइट पे तो अन्नी मचाई हुई है, तबाही है यार। नहीं यार, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरी तरफ करो, मैं बता दूँ। अब एक जो चीज़ रावलपिंडी से चीज़ आती है थल, वो अलग किराया दे के आता है। थल से एक चीज़ जहाज बांडा या यहाँ तक पहुँचती है, वो अलग किराया दे के गाड़ियों वालों को आते हैं। वैसे फ्री में नहीं आती। अच्छा, हमने अपना 5-10 रुपए तो रखने होते हैं। मजे की बात आपको बताऊं, उस्मान भाई ने बात कर दी। आज हम सुबह जी से पत्ती लाए ना, वो कहता है हमें यही पत्ती, हालांकि ये उनसे 30 रुपए की लाए हैं कल, वो कहता है यही पत्ती हमें भी वही रेट पे पड़ती है 14 रुपए की। अब 14 रुपए की पत्ती देखो और उसे 50 पे ले जाओ, तो ये तो इंसाफी है। तो है उस बंदे ने खुद कहा है, ये जाती है हाँ ज्यादती है ना। यार पत्ती का तो चलो, अगर जैसे हम बाहर से आती या दूर से आती तो ठीक है, उसका खर्चा, लेकिन आलू इनका अपना है। ये 350 रुपए का बहुत महंगा है। पाव भी नहीं है आलू, तो यहाँ जगह जगह पे हमने देखे लगे हुए हैं। बहरहाल तब तो यहाँ का आलू महंगा हो। फिर देखते हैं आपको। हाँ, जैसे मुर्गे में। 1 eternity later. रास्ते में जी प्यारे प्यारे जानवर आ गए हैं और पहाड़ी बकरे, में क्यों बैठे हैं? दुम्बे और दुम्बे इसलिए बैठे हैं, रास्ते में बैठे हैं इसलिए। और अगर दुम्बे ना होते फिर कहाँ बैठे होते? हलाल चीज है, कुत्ते होते जाने ही नहीं देते। हाँ ये भी है। ठीक है। आगे आगे जा रहे हैं दो जंगा का ट्रैक करने। वैसे तो ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हैं या हाइक वगैरह कर रहे हैं, खैर यहाँ हाइक कोई इतनी स्टीप नहीं है, बस ये चलते जाना है। लेकिन यह है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपने ट्रैक किया हो तो फिर तो ईजी। फर्स्ट टाइम के लिए तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो फिर आप बेहतर है कि जीप पे जाएं। अब जीप का किराया मुझे नहीं पता कि क्या सीन है, लेकिन ऑलमोस्ट 5000 तक तो उन्होंने हमसे आबशार तक कर दिया था। आबशार से हम काला चश्मा और काले चश्मे से यहाँ आ गए हैं। 2000 years later. तो यह है जी यहाँ हट, और फाइनली कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और हम अपनी मंजिल यानी दो जंगा पे पहुंच चुके थे। कुमराट आबशार से हमने यहीं ठान ली थी, मतलब कसम उठा ली थी कि यार पैदल ही जाना है दो जंगा तक। 4-4.5 घंटे का मुश्किल ट्रैक यानी थका देने वाला सफ़र, बिलाखिर हम पहुंच गए दो जंगा। अब दो जंगा के बारे में आपको बताते हैं। दो जंगा यानी दो रास्ते, 2 स्ट्रीम्स, एक कुंडल वैली से और दूसरा शाहजोर वैली से। किसी ज़माने में मतलब साल एक पहले ये स्ट्रीम्स बहुत ही खूबसूरत और दिलकश, दिल फरेब मंजर पेश करती थी, लेकिन 2024 के सैलाब ने यहाँ का मंजर कुछ अजीब कर दिया है। वो इसलिए कि कुंडल वैली से जो पानी आ रहा है वो इंतहाई शफाफ पानी है, और जबकि शाहजोर वैली से और शाहजोर लेक से जो पानी आ रहा है वो इंतहाई गदला और मटियाला कलर का पानी है। देखने को ये अजीब नज़ारा आप भी दिल फरेब है। मेरा मानना है कि अगर आप हाइकर नहीं हैं, ट्रैकर नहीं हैं, तो आपको जीप हायर कर लेनी चाहिए कुमराट आबशार से, जो कि 12-14 हज़ार में आपको पिक एंड ड्रॉप कर देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ जब भी आएँ तो आपको एक नाइट तो मस्ट स्टे करना चाहिए। यहाँ पे कैंप्स की सहूलत मौजूद है जो कि 3000, 2000, 2500 में आपको 1 नाइट के लिए अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। सो आई कैन प्रेफर कि आपको यहाँ 1 नाइट तो मस्ट स्टे करना चाहिए। फाइनली इस वक्त हम पहुँच चुके हैं दो जंगा, जहाँ पे ये दो दरिया आपस में मिल रहे हैं। मज़े की बात यह है कि एक तरफ से तो वहीं पुराना कुमराट का हसीन नील जो पानी और हसीन मंजर, और दूसरी तरफ ये सीन है। यहाँ दो दरिया आपस में मिल रहे हैं तकरीबन, और वो जो है ऊपर वाली पहाड़ी सिलसिले में शाहजोर झील है, और बाकी अभी देखते हैं क्योंकि पैदल सफ़र ज़्यादा था। ऑलमोस्ट वो बता रहे थे 16-17 किलोमीटर का ये ट्रैक था, और हमने तकरीबन 4 घंटे 4.5 घंटे का हमने ये ट्रैक किया है। लेकिन चूँकि हम प्रोफेशनल ट्रैकर नहीं है और ना ही इतना कभी ट्रैक किया था मुसलसल,
तो ट्रैक था इजी, बहुत इजी था, लेकिन यह फिर भी थकावट तो हो जाती है ना।